नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह। आपको अर्जेंटली यूपीआई से पेमेंट करना है और पेमेंट नहीं हो पा रहा है। घबरा करके जब आप बैंक में फ़ोन घुमाते हैं तो पता चलता है कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है। किसी कोर्ट के ऑर्डर पर या किसी दूसरे राज्य की साइबर पुलिस की शिकायत पर आपके खाते पर या तो लीन यानी होल्ड लगा दिया गया है और पसीने की कमाई पर अब ताला लग गया है। जाहिर है टेंशन तो होगी ही, लेकिन रुकिए, गहरी सांस लीजिए। आप इस मुसीबत में अकेले नहीं हैं। हर साल हजारों बेगुनाह लोग इस चक्कर में फंसते हैं और अच्छी बात यह है कि इसका एक पक्का कानूनी समाधान मौजूद है। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप वो पूरा रास्ता बताएंगे जिससे आप अपने फ्रीज हुए बैंक खाते को जल्द से जल्द दोबारा चालू करवा सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस समस्या का समाधान और सही जानकारी ही आपको इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। देखिए, पहला स्टेप क्या है? द शॉक एंड वाई। मेरा अकाउंट फ्रीज क्यों हुआ? आखिर क्यों हुआ फ्रीज मेरा अकाउंट? तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि बैंक अपनी मर्जी से आपका खाता फ्रीज नहीं करता है। बैंक तो बस एक डाकिया है, एक पोस्टमैन है जो पुलिस या कोर्ट जैसे कानूनी विभागों के निर्देशों का पालन करता है। अकाउंट फ्रीज होने के पीछे मोटे तौर से दो सबसे बड़ी वजह होती है। इसको आप ठीक से समझिएगा। पहली और सबसे आम वजह है साइबर क्राइम की शिकायत। आजकल ऑनलाइन पैसे का लेन देन यानी P2P ट्रांजैक्शन, क्रिप्टो या गेमिंग एप्स का चलन बहुत ही बढ़ चुका है। अब होता यह है कि देश के किसी कोने में किसी के साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो व्यक्ति क्या होता है, सीधे जिसके साथ फ्रॉड हुआ वो क्या करेगा? नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे जाते हैं, NCRP या 1930 पर शिकायत दर्ज कराते हैं और अब पुलिस उस फ्रॉड के पैसे का पीछा करना शुरू कर देती है। मैं यहीं पे बता दूं आपको, जैसे ही आप ये शिकायत दर्ज करवाते हो, आपके अकाउंट को विद इन 5 मिनट फ्रीज कर दिया जाता है। ये सब कुछ ये ऑटोमेशन लेवल पे चलता है और किसी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। शिकायत हुई और इधर अकाउंट आपका फ्रीज हुआ, तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब पुलिस क्या करती है कि पुलिस की कोशिश ये होती है कि जो फ्रॉड का पैसा है, जो कंप्लेंट है, उसको फ्रीज कर दिया गया खाते को, तो उसकी रिकवरी हो। पुलिस इसी पैसे के रास्ते को पकड़ने की कोशिश करती है जिसे मनी ट्रेल कहते हैं और इस कार्रवाई में कई बार आप जैसे निर्दोष लोगों के खाते भी फ्रीज कर दिए जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस फ्रॉड के चेन का एक छोटा सा हिस्सा गलती से आपके अकाउंट से होके गुजरा है। हो सकता है कि आप इस चेन की तीसरी चौथी कड़ी हो, लेयर्स हो और आपको भनक तक ना हो कि आपके पास जो पैसा आया है वो कहाँ से आया था, क्या किसी फ्रॉड का पैसा था, आपको पता ही नहीं, लेकिन अकाउंट फ्रीज हो चुका है। और जो दूसरी बड़ी वजह हो सकती है कि कोर्ट का सीधा आदेश। ये आम लोगों के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। देखिए, ये किसी भी मामले में हो सकता है, जैसे लोन ना चुकाने का केस, चेक बाउंस का मामला, पति पत्नी के बीच गुजारे भत्ते का विवाद या कोई और सिविल या क्रिमिनल केस जिसमें कोर्ट को लगता है कि आपके खाते को लीन पर रखना जरूरी है, यानी होल्ड पे रखना जरूरी है या फ्रीज करना जरूरी है। कभी कभी इनकम टैक्स या ईडी जैसी एजेंसियां भी आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज करवा सकती हैं और दोनों ही सिचुएशन में आपको सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि आपके अकाउंट का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, पुलिस के हाथ में या कोर्ट के हाथ में है। ये पता चलने के बाद ही आप समझिए कि आपका आधा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि यहीं से रास्ता निकलेगा कि आपको करना क्या है। और जब मैं सबसे पहले रास्ते की बात कर रहा हूं तो द फर्स्ट एंड मोस्ट क्रूशियल स्टेप ये है कि आप पहला स्टेप क्या उठाएं। जैसे ही अकाउंट फ्रीज होने का पता चले, घबराकर इधर उधर हाथ पैर मारने से कोई फायदा नहीं है। आपका सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है सीधे अपनी बैंक के ब्रांच में पहुंचना जहां आपका बैंक अकाउंट है। कस्टमर केयर पर बात करने से अक्सर आधी अधूरी जानकारी मिलती है, इसलिए ब्रांच जाना ही बेस्ट है। वहां जाकर आपको बैंक मैनेजर से कुछ जरूरी जानकारी लिखित में लेनी है और बैंक वाले को देना पड़ेगा। याद रखिए, जुबानी बातों की कोई कीमत नहीं है, सब कुछ लिखवा कर स्टैंप लगवा कर के लीजिए। पहला, अकाउंट मेरा फ्रीज क्यों हुआ, सीधे पूछिए मेरा अकाउंट क्यों फ्रीज किया है। और जो दूसरा है कि किसके कहने पर हुआ,
ये सबसे जरूरी सवाल है कि किसी कोर्ट ने आदेश दिया है या किसी साइबर सेल ने बोला है तब जाकर के आपने अकाउंट फ्रीज किया है। ये आपको जरूर पता लगवाना चाहिए कि किसके कहने पे आखिर ये अकाउंट फ्रीज हुआ है। जो तीसरा है, शिकायत या केस नंबर क्या है। बैंक से उस एफआईआर, कंप्लेंट नंबर या केस नंबर की कॉपी मांगिए जिसके आधार पर यह सब हुआ है। यह आपका हक है। अगर बैंक आनाकानी करे तो आप आरटीआई यानी सूचना का अधिकार लगा करके भी ये जानकारी निकलवा सकते हैं। और जो चौथा इंपॉर्टेंट है कि कितनी रकम फ्रीज है, यानी कितने रकम पे लीन लगा हुआ है। उनसे पूछिए कि पूरा अकाउंट फ्रीज है या किसी खास अमाउंट पे लीन या होल्ड लगा है। कई बार पुलिस सिर्फ उतनी ही अमाउंट को लीन करवाती है यानी फ्रीज करवाती है जितने का फ्रॉड अमाउंट आपके अकाउंट में आया होता है। ये सारी जानकारी वाला कागज आपके केस की नींव बन सकता है। बैंक आपको यह जानकारी देने के लिए कानूनी तौर पर मजबूर है, उसको देना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, जानकारी है आपके पास में, अब डीलिंग विद साइबर क्राइम, साइबर पुलिस से कैसे डील करना है। देखिए, अगर बैंक आपको बताता है कि खाता किसी साइबर सेल के कहने पर फ्रीज हुआ है तो अब आपको सीधे उस साइबर पुलिस स्टेशन से संपर्क करना होगा। भले ही आपका खाता दिल्ली में हो या ऑर्डर गुजरात की साइबर सेल ने दिया हो। देखिए, इस बात को फिर से आप समझिए, आपका खाता दिल्ली में है, बैंक अकाउंट आपका दिल्ली में है, लेकिन कंप्लेंट जो हुआ है वो गुजरात के साइबर सेल में हुआ है। तो आपको जो भी कार्रवाई करनी है वो गुजरात में करनी है, यानी जहां कंप्लेंट होता है वहीं करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहली बात है कि आपको समझना चाहिए। अब इससे फर्स्ट स्टेप आप क्या लेना चाहिए, मैं यही सजेस्ट करता हूं कि आपको एडवोकेट इंगेज करना चाहिए और एडवोकेट के माध्यम से एक डिटेल लेटर या ईमेल आपको भेजना चाहिए। आपको उस पुलिस स्टेशन या साइबर सेल को एक डिटेल ईमेल भेजना है जिसे कानूनी भाषा में रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं या लीगल नोटिस भी कह सकते हैं। इस ईमेल में आपको अपनी पूरी कहानी ईमानदारी से बतानी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अपना और अपने बैंक खाते का पूरा ब्यौरा दीजिए। तीसरा, बैंक से मिले एफआईआर या कंप्लेंट नंबर का जिक्र कीजिए। चौथा, साफ साफ बताइए कि आप एक शरीफ नागरिक हैं और इस फ्रॉड से आपका कोई लेना देना नहीं है। पांचवा, जिस लेन देन पर शक है उसकी पूरी सफाई दीजिए। सबूत के तौर पर अपना बैंक स्टेटमेंट, उस सौदे से जुड़े बिल या बातचीत के स्क्रीनशॉट या अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे आधार, पैन, जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको अटैच कीजिए। इस ईमेल का मकसद आईओ को यानी जांच अधिकारी को यकीन दिलाना है कि आप निर्दोष हैं और गलती से फंस गए हैं। कई बार आईओ आपकी बात या एडवोकेट की बात को सबूतों के साथ अगर आप भेजते हैं तो संतुष्ट होकर के खाता खोलने के लिए एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या डीफ्रीज ऑर्डर ईमेल कर देते हैं बैंक को और उसके बाद से आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। दूसरा रास्ता है कि या तो खुद मिलना या वकील को आगे बढ़ाना, वकील के माध्यम से मिलना। कई बार पुलिस वाले ईमेल का जवाब नहीं देते, आपको थाने में हाजिर होने के लिए कहते हैं। अगर थाना दूसरे राज्य में है तो वहां जाना काफी मुश्किल है और खर्चीला हो सकता है। ऐसे में एक अच्छा साइबर क्राइम वकील आपके बहुत काम आ सकता है। वकील आपकी तरफ से एक दमदार कानूनी नोटिस तैयार करके भेजते हैं और सीधे जांच अधिकारी यानी आईओ से फोन पर बात करके मामला सुलझा सकते हैं। एक वकील का कानूनी नोटिस पुलिस को ये साफ सिग्नल देता है कि आप इस मामले को कानूनी तौर पर लड़ने के लिए तैयार हैं और वे इसे हल्के में नहीं ले सकते। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, व्हेन द पुलिस डोंट हेल्प द लीगल रूट। जब पुलिस आपकी ना सुने तो कानूनी रास्ता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। अगर साइबर सेल सहयोग ना करे, फोन ना उठाए या आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, तब आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। और यकीन मानिए ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आपको सुनने में लग रहा है। अब आपको समझना यह है कि आपके पास दो कानूनी हथियार है। पहला, मजिस्ट्रेट कोर्ट में अर्जी, एप्लीकेशन अंडर बीएनएसएस सेक्शन 497 एंड 503 यानी 497 और 503 के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट में एप्लीकेशन देना होता है। आप अपने वकील के जरिए उस इलाके के मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक अर्जी डाल सकते हैं, पिटीशन डाल सकते हैं, जहां की पुलिस ने आपका खाता फ्रीज किया है
और यह अर्जी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 497 या 503 के तहत दी जाती है। आसान भाषा में कहें तो आप कोर्ट से गुहार लगाते हैं कि आपकी संपत्ति, बैंक खाता भी एक संपत्ति है, पुलिस के पकड़ से छुड़ाया जाए। आप कोर्ट को बताते हैं कि पुलिस ने गलत तरीके से आपका खाता बंद कर दिया है, जिससे आपकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है, और कई मामले में तो कोर्ट पुलिस को फटकार लगाते हुए या सिर्फ विवादित रकम का बॉन्ड भरवा करके बाकी खाता तुरंत डिफ्रीज करने का आदेश दे देती है। और जो दूसरा रास्ता है कि हाई कोर्ट में रिट याचिका करें। अगर पुलिस को कार्रवाई बिल्कुल मनमानी लगे, यानी पुलिस की कार्रवाई आपको लग रहा है यार क्या है, कुछ भी चल रहा है, तो आप सीधे उस राज्य के हाई कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर कर सकते हैं। यह एक बहुत ताकतवर कदम है। आप कोर्ट को बताएंगे कि पुलिस की इस हरकत से आपके व्यापार, आपके बिजनेस, जीने के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। देश के कई हाई कोर्ट्स ने साफ कहा है कि पुलिस इस तरह का अनिश्चित काल के लिए पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज करके नहीं बैठ सकती, खासकर तब जब विवादित रकम बहुत छोटी हो और हाई कोर्ट के पास पुलिस को तुरंत आपका खाता खोलने का निर्देश देने की पूरी शक्ति होती है। यह आपका हक है और सही तरीके से चलने पर आपका खाता सही तरीके से अनफ्रीज होगा, 100% अनफ्रीज होगा। कानून आपकी हिफाजत के लिए है, बस आपको उसे इस्तेमाल करने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यह सब अकेले करना मुश्किल है तो आपको एक एक्सपर्ट कानूनी सलाह की ज़रूरत है, तो आप हम संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी मदद करके आपको सही रास्ता दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 8800 पर कॉल कर सकते हैं, लीगल एडवाइस ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिम्मत रखिए, कानून आपके साथ है, बस सही रास्ता आपको पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।